हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। बात करने वाली हूँ मैं माता जी के ब्लॉग के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि छोटे राजकुमार ने अपनी बेटी का नामांकन का जो पूजा है वो फाइनली रख लिया है। हालांकि जिस डेट पे होना था उससे एक दिन बाद हो रही है। खैर जो भी हो, बट पूजा स्टार्ट हो चुकी, मतलब पूजा होने का जो डेट है वो फिक्स हो चुका है। और जब से छोटे राजकुमार ने ये अनाउंस किया है कि वो पूजा करने जाने वाला है, तब से माता जी और लप्पू के थंबनेल पे जो कारीगरी है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल मैं माता जी के बारे में बात करने वाली हूँ। माता जी ने थंबनेल पे जो खिलवाड़ करना है वो शुरू कर दिया है। तो अब जो है माता जी जो है वो थंबनेल पे ऐसे ऐसे थंबनेल डाल रही है जैसे वो उसकी कथा पूजा में गई हैं। हालांकि वो गई नहीं है, लेकिन खेल ऐसे रही है ताकि लोग क्लिक करके वीडियोस को देखें और उनकी बकवास सुने। सारी टॉपिक में डिटेल में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। तो शुरू करते हैं। माता जी ने जो ब्लॉग डाला था उस पे ये भी लिखा था कि मुसीबत में कोई काम नहीं आता अपने परिवार के अलावे। मुझे मतलब मैं बहुत मजबूर हूँ कि ये बोली हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। और एक थंबनेल भी छापा है कि हाँ, मुझे कथा पूजा का इनविटेशन आया। ये वो अब वो इनविटेशन वो फॉरवर्डेड है। अब मुझे नहीं पता कि वो किसको आया और किसका मैसेज है, या खुद से ही खुद को फॉरवर्ड किया, नहीं पता, क्योंकि उसमें कांटेक्ट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैसेज लिखा हुआ है। अगर आप किसी का मैसेज दिखाते हो तो ऊपर में कांटेक्ट भी तो दिखाओगे ना, कि इस कांटेक्ट से ये वाला मैसेज आया है। तो ये वाली जो चीज़ है, छोटा राजकुमार अपने ब्लॉग में ही डिटेल में बताएगा कि माता जी सही में बोल रही हैं, ये झूठ बात है। क्योंकि माता जी अपने वीडियो में बोलती है ना, हम झूठ साच नहीं बोलते हैं। तो माता जी ना झूठ बोलती है ना साच बोलती है, तो पता नहीं है कि माता जी क्या बोलती हैं। तो यहाँ पे माता जी जो है बोल रही हैं कि हाँ, मुझे मैसेज आया था, लेकिन अब वो जो है हमारे घर से 10-15 घर दूर रहता है, और मुझे अपने मोहल्ले में जा करके अपने बेटे का फंक्शन अटेंड करने में मेरी इज्जत जा रही है, तो मैं नहीं जाऊँगी। और माता जी ने ये भी बताया है कि जो लाडो है, जो छोटे राजकुमार की बेटी है, वो घर आई थी। मतलब वो छोटे राजकुमार लेके नहीं आए थे, छोटे राजकुमार के यहाँ जो लड़की काम करती है वो जो है लेके आई थी माता जी के पास, और माता जी ने रात को उसको पहुंचवा दिया था उनके यहाँ, जो उनका एडिटर है उसके हाथों। हाँ, और जब वो लाडो आई है तो माता जी ने उसको मालिश की है, और मालिश वालिश करते करते में खूब वीडियो छापा होगा। इससे तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1-1.5 घंटे भी अगर माता जी के पास में अगर वो रही होगी बच्ची, तो माता जी ने वीडियो ब्लॉग सब बना लिया है। माता जी बोल रही है कि मैंने बना लिया है, लेकिन मैं उसको डालूंगी नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि छोटे राजकुमार ने अपने पिताजी के पास भेजा था, क्योंकि पिताजी ने जो दूध वाला है ना, वही सेम दूध वाला जो है वो छोटे राजकुमार के यहाँ भी जाता है, तो उसको बोला था कि मुझे ना बच्ची को खिलाने का बहुत मन कर रहा है। तो छोटे राजकुमार ने अपनी बेटी भेजी थी, और जिस छोटे राजकुमार ने अपने पिताजी के लिए भेजी, और फायदा माता जी ने उठाया। माता जी ने ब्लॉग छापे होंगे, शॉर्ट्स निकाल लिए होंगे चटाचट। सबको पता है माता जी कितनी माहिर है इस सब तरीके की हरकत करने में, कहीं पे भी किसी का भी कंटेंट खा जाना। छोटे राजकुमार ने अपनी बच्ची को भेजा, माता जी ने ब्लॉग जो है छाप दिया है। अब माता जी बोल रही है कि मुझे और मेरे पति को उसके किराए वाले घर में जाने में शर्म आती है, लेकिन किराए वाले घर में जाने में शर्म आ रही है, लेकिन छोटे वाले बेटे को, की जो बेटी है उसको बुला करके उसको खिलाने में नहीं शर्म आ रही है। जब इतनी ही शर्म थी तो एकदम से आप लाइव में आके ये क्यों बोल रहे थे कि आप घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। अगर आप किसी को एकदम अल्टीमेटम दे दोगे कि आज के आज मेरे घर से निकल जाओ, तो सामने वाला आदमी ये तो नहीं देखेगा कि मुझे कहाँ जाना है। सबसे पहले सामने वाला आदमी ये देखेगा कि मुझे कहाँ पे जान पहचान में अच्छी जगह में रहने को मिल रहा है। तो उसको अपने मोहल्ले में अपने आसपास के लोगों में जान पहचान थी, तो वो वहाँ रहने चला गया। अब उसको पता होगा तब तो कि मुझे जाना है, तो वो प्लान करके थोड़ा दूर घर लेगा ना। आपने तो लाइव में आके धमका दिया था कि आप जाइए, आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तो उसको जो सबसे पास में, नज़दीक में, सबसे जल्दी में जो घर दिखा वो वहाँ आपके लिए निकल गया। अब माता जी जो है बोल रही है कि मैंने जो शॉर्ट्स ब्लॉग जो भी बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, मैं उसको नहीं डालूंगी। तो हमको पता है माता जी, आप अभी नहीं डालोगे, आप डालोगे कंट्रोवर्सीज करने के लिए, आप डालोगे सिंपैथी खाने के लिए, क्योंकि आपने बच्ची को बुलाया ही इसलिए था क्योंकि आपको कंटेंट खाना था। आपके तो कलेजे पे जो मून डर रहा था ना, क्योंकि जब भी अपने बेटी का फोटो दिखाता था तो आप चिढ़ जाती थी। तो आपको ये था कि अब तो वो दिखा दिया, आप देखना आपके माता जी के हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा उसके बेटी का फेस होगा, हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा उसकी बेटी का फेस होगा कि माता। अब ये बात अलग है कि गाली खाने के बाद शायद माता जी ये हरकत ना भी करे, लेकिन होगा। और वहीं पे ऐसे ही नामांकन जो कथा पूजा हुई है उसको लेके बेटी जो है, कल उठी बेटी ने, उन्होंने भी कुछ डाला है कि राशि के हिसाब से नाम रखो, इसके हिसाब से नाम रखो। अरे भाई, सामने वाले ने आपसे पूछा,
ऑनलाइन आपसे पूछा कि कैसे नाम रखना है मुझे, जब नहीं कोई आपसे राय मशवरा मांग रहा है तो क्यों जबरदस्ती में ज्योतिषी पंडिताइन बन रही हो आप जो है वो वही रहो, ज्यादा हर कैरेक्टर में घुसने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे माता जी फिर से वही लेके बैठ गई हैं कि अब अगर तुमको जरूरत होगी तो तुमको जो खून है ना तुम्हारा बड़ा भाई ही देगा, तुमको जो खून है ना तुमको बड़ा भाई ही देगा। अरे भाई, बड़ा भाई का ब्लड ग्रुप मैच करेगा तब तो बड़ा भाई देगा ना, बेवकूफ हो क्या आप? थोड़े से मतलब सठिया गए हो क्या? जब बड़ा भाई का ब्लड ग्रुप छोटे भाई से मैच करेगा तभी देगा ना वो। ये क्या बात हो गई कि कोई भी ब्लड ग्रुप किसी को भी थोड़ी चढ़ जाता है माता जी। और आपका जो बड़ा बेटा है ना वो उसको चिढ़ ही इसी बात की है क्योंकि उसने उसका कंटेंट उस छोटे राजकुमार ने कंटेंट नहीं बनाने दिया है। वो कंटेंट खाने के लिए ही आया था। वो जो अंबाला से एकदम धड़ल्ले से सिवान पहुंचा था और फेस रिवील कर दिया था, वो कंटेंट खाने ही तो आया था। और क्या मकसद था आने का उसका? और कोई तो मकसद था नहीं। और यहाँ माता जी बोल रही है कि मेरा जो बच्चा गलत रहेगा मैं उसको गलत बोलूंगी। लप्पू जब गलत था तो मैंने लप्पू से भी दूरियां बना ली थी, अभी जाकर के छोटा राजकुमार गलत है तो मैंने इससे भी दूरियां बना ली है। तो माता जी आपने लप्पू से दूरियां कब बनाई थी? आपने से लप्पू से तो दूरियां बनाई ही नहीं थी। आप तरह लप्पू पे कंटेंट छाप रही थी, लप्पू को सपोर्ट कर रही थी, जो जगत दीदी है उसको भला बुरा कह रही थी, लाइव में बैठ बैठ के गालियां दे रही थी, बददुआएं दे रही थी। अपने बेटे को तो आपने कभी सपोर्ट करना बंद नहीं किया था। आपके बेटे ने कितनी गंदी गंदी हरकत की, लेकिन पूरा परिवार एकजुट होकर के सामने वाली औरत का चरित्र हनन करने में लगा हुआ था। हालांकि गलती दोनों की थी, लेकिन इस तरीके से बुना जा रहा था कि जैसे सामने वाली जगत दीदी है उसने अपना घर बसाने की लिए लप्पू को फंसाया था, जबकि सामने वाले ने तो लप्पू के लिए कुछ भी नहीं बोला। वो तो उसको भाव ही नहीं दे रही थी कंट्रोवर्सीज में। लप्पू ने ही वो मुझे वो है, मुझे पसंद है, शादी ब्याह दुनिया संसार क्या क्या बातें की थी लप्पू ने आके। तो यहाँ पे माता जी जो है अभी तो नहीं डाल रही हैं वीडियोस जो भी ली हैं उन्होंने अपने लाडो के साथ, लेकिन डालेगी। छोटे राजकुमार का कोई सफाईनामा अभी तक नहीं आया है, मैंने नहीं देखा है। उसके ब्लॉग को अगर मैं देखूंगी तो उस पर डिस्कस करूंगी, पूजा से लेकर के वो जो मैसेज फॉरवर्ड वाला था जिसमें माता पिता को इन्विटेशन भेजा गया है उस पर भी बात करूंगी अगर छोटे राजकुमार ने इस पर सफाई दिया तो। क्योंकि छोटे राजकुमार ने एक कॉमेंट को पिन किया है जिसमें ऐसा कुछ बोला गया है कि आप बताओ मैसेज के बारे में। तो छोटे राजकुमार ने ऐसा कुछ मैसेज पिन किया है और बोला है कि इसके बारे में मैं अगले ब्लॉग में बात करूंगा। जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे का जो स्पेशल दिन है नामांकन का उसको नहीं खराब करना चाहता है अपने इस परिवार वालों के चक्कर में, क्योंकि पत्नी का भी बहुत सारा इवेंट इस परिवार वालों के चक्कर में खराब हुआ है, चाहे वह एनिवर्सरी हो बर्थडे हो। तो अपनी बेटी के साथ वही सारी चीजें नहीं करना चाह रहा है। छोटे राजकुमार के बारे में मैं अगले रिएक्शन अपने जो पॉडकास्ट है उसमें बात करूंगी डिटेल में। अभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। और मिलते हूँ मैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।